क्यों बुलाया था भगवान जी ने तुम्हें? काजल, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, भगवान जी ने क्यों बुलाया था तुम्हें? मैं नहीं जानती डैडी, इससे पहले कि वो कुछ कह सकता। अरे क्या जरूरत थी उसे जेल से छुड़ाने की? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए। लेकिन देखा अब क्या हुआ? जेल से बाहर आते ही वो मर गया और उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डैडी? उसकी मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। वो एक एक्सीडेंट था, हादसा था। किसने कहा यह हादसा था? तुम्हें कैसे पता वो सिर्फ एक हादसा था? मुझे पुलिस ने बताया डैडी। तो भगवान जी ने कुछ तो कहा होगा तुमसे। सिर्फ काजल, सिर्फ तुमको अंदर बुलाया था उसने। कुछ तो कहा ही होगा। कुछ नहीं कह सका वो, माफी मांगता रहा बस। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था डैडी। तुमने पुलिस से यही कहा? जी, मैंने पुलिस से कहा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता था और मैं समझ नहीं पाई। आप मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हैं डैडी? वो इसीलिए कि तुम पुलिस के चक्कर में ना फंसो। आज मैं फिर हार गई सुनीता। आज एक बार फिर हार गई मैं। भगवान जी ने कुछ बताया? इससे पहले कि कुछ कह पाता, चल बस कुछ भी नहीं बताया। So you happily packing me away? बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। क्यों? आपकी तबीयत खराब है? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन शादी के तुरंत बाद में तुम्हें छोड़ के इतनी दूर जा रहा हूँ। घर में बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अकेली क्यों? घर के सारे लोग आपके साथ जा रहे हैं क्या? आप भी ना इतनी सी बात के लिए सीरियस हो रहे हैं। जा तो रहे हैं 15 दिन के लिए और बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे 15 साल के लिए जा रहे हो। और इतनी दूर थोड़ी ना जा रहे हैं आप। यू आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। तो भी ये सारी बातें मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही होता? तो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा? बुरा तो लगेगा पर खुशी भी होगी। किस बात की खुशी हो रही है? मेरे जाने के बाद तुम सब अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलने जाओगे? नहीं नहीं, आपके जाने के बाद मैं अपने मायके जो चली जाऊंगी, अपनी माँ के साथ 15 दिन बिताऊंगी। शादी के बाद तुम बिल्कुल बदल गई हो। अब जैसी भी हूँ, जिंदगी भर यूं ही झेलना पड़ेगा। Be my pleasure. I'll miss you, Baba. I miss you too. Really? नहीं मिसेस काजल खन्ना, ये नामुमकिन है। लेकिन मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। सॉरी मिसेस खन्ना, मेरे हाथ बंधे हुए। पिछली बार जब मैं आई थी तो आप बहुत कोऑपरेटिव थे। पिछली बार मैं अनप्रोफेशनल तरीके से पेश आया था। उस वक्त भी मुझे आपको ये वसीयत पढ़ानी नहीं चाहिए थी, लेकिन आप तो एक बार वसीयत पढ़ चुकी हैं, फिर दोबारा क्यों पढ़ना चाहती हैं? मैंने उस वक्त सिर्फ वही एक क्लॉज पढ़ा था। अब मैं उस वसीयत के सारे प्रोविजंस पढ़ना चाहती हूँ। आई एम सॉरी मिसेस खन्ना, आप इसके लिए एंटाइटल नहीं हैं। क्यों? उस वसीयत का बेनिफिशियरी मेरा पति भी तो है। उस वसीयत के कस्टोडियन मिस्टर दिनेश खन्ना हैं, आपके पति नहीं। अगर आपको ये वसीयत पढ़ना है तो मिस्टर दिनेश खन्ना की लिखित परमिशन लेकर आइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा।
थैंक यू। मैं खलील बोल रहा हूँ। एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। वो आई थी, हाँ, वसीयत पढ़ने। अब आप ही बताइए कि मैं इस नई मुसीबत को कैसे हैंडल करूँ। माँ नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। सुधीर, तुम आज ही ऑफिस में बता दो कि परसों तुम दिन भर घर पर रहोगे। गोद भराई का फंक्शन है ना? जी। और सुनीति, तुमने अपनी माँ को बताया कि नहीं? जी नहीं। आप इनसे कह दीजिए कि फंक्शन का न्योता ये खुद जाकर मम्मी को दे के आएंगे। ठीक है, कार्ड छपने दो, फिर मैं देखती हूँ कि ये कैसे नहीं जाता। आइए मिसेस खन्ना, हैव अ सीट। अब कैसी है नीरज की तबीयत? हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा डॉक्टर। नीरज का कलर फोबिया बिल्कुल खत्म हो गया है। दैट्स गुड। काजल, एक और गुड न्यूज़ है। इन दिनों माउंट आबू में एक कैंप लगा हुआ है। यूरोप और अमेरिका से स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, नर्व स्पेशलिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि नीरज को वहाँ भेजने से हमें काफ़ी फायदा हो सकता है। ये तो आपने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है डॉक्टर। मैं नीरज को वहाँ लेकर ज़रूर जाऊँगी। अनफॉर्चुनेटली आप वहाँ नीरज को सिर्फ छोड़ने जा सकती है, आप वहाँ रह नहीं सकते। ओनली पेशेंट्स, नो गार्डियंस। जी लेकिन वैसे नीरज के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। मम्मी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो भी पूछना है बाद में पूछो, पहले मेरी बात सुनो। ईशान इंडिया आने से पहले तुम कुछ दिन अपने माँ के यहाँ चली जाओ। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी। मैं आपसे अभी यही पूछने वाली थी। अच्छा अरे कहाँ चली? अपने कमरे में। सामान पैक करने के लिए? वो तो कब के पैक हो चुके हैं। मतलब? मेरा मतलब है हनीमून जाने के लिए जो बैग पैक की थी वो अभी तक अनपैक ही नहीं की है, वही ले जाऊंगी। जाने से पहले अपनी सास को एक कप चाय तो पिलाती जाओ। जी मम्मी जी। जी नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी मेरा नाम अनुराधा है, मैं भावना से मिलने आई हूँ। आओ ना, अंदर आओ। भावना, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। माँ, मुझे आपसे नीरज के इलाज के बारे में कुछ बात करनी है। बोलो, अब वही टॉपिक बचा है बात करने के लिए। अब कौन सा नया एक्सपेरिमेंट करना है मेरे नीरज के साथ? अब दिमाग में कौन सा नया आइडिया है उसे हैरेस करने का? माँ, माउंट आबू में एक मेडिकल कैंप लगा है। अमेरिका और यूरोप से वहाँ नर्व स्पेशलिस्ट आए हैं सेमिनार के लिए। मैं सोच रही थी कि नीरज को वहाँ। तो मुझे बताने की क्या जरूरत है बेटा? नीरज के बारे में सारे फैसले तो तुम ही करती हो। ऐसा नहीं है माँ, मैं आपकी राय लेने आई हूँ, आपसे पूछने आई हूँ क्या हम नीरज को वहाँ भेज सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ नीरज के साथ कोई नहीं जा सकता, पेशेंट को अकेले ही जाना होता है। मैं नीरज के डैडी से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे, क्योंकि इस घर में
सब लोग नीरज की भलाई ही चाहते हैं, है ना? थैंक यू। बहू, आज मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने से फैसला नहीं किया, मेरी सलाह मांगी। वैसे इस घर में नीरज का बुरा कोई नहीं चाहता, सिर्फ अपनों से बड़ों को इज्जत देने की बात है। अगर तुम उन्हें भी साथ लेकर चलो तो उन्हें अच्छा लगेगा। जी मामी। बस फिर क्या, मैंने ट्रैवल एजेंट को धमकाया कि अगर तूने मुझे टिकट नहीं दी तो मैं तेरा सारा ऑफिस तोड़ दूंगी। और टिकट मेरे हाथ में और मैं सीधा इंडिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया दीदी। आहा हा हा, जब दीदी तुम्हारे सामने तब तुम दीदी को मिस कर रही हो। वेरी गुड। दीदी तो मैं भी कहाँ पे कैसी बातें लेकर बैठ गई। अच्छा दीदी ये बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। बस दिल का एक कोना जहाँ पर तुम और मम्मी बसे हैं वो ठीक नहीं। चल जाने दो, पहले मुझे ये बता कि मेरे जीजू कैसे हैं, कहाँ हैं? तुम्हें छोड़कर इतनी जल्दी ऑफिस चले जाते हैं? नहीं नहीं, दरअसल वो साउथ अफ्रीका गए हैं बिजनेस के सिलसिले में। क्या शादी के इमीडिएटली बाद? नाउ डोंट टेल मी हाँ कि शादी के इतनी जल्दी बीवी उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी हो गई। एक्चुअली वो जाना ही नहीं चाहते थे, मैंने ही ज़बरदस्ती भेजा है उन्हें। Oh, how could I forget? My always sacrificing little sister. खुश तो है ना? बहुत। चल अच्छा है, तू यहाँ पे सेटल हो गई, जो बहुत अच्छा लगा। मैं तेरी शादी पे नहीं आ सकी, ये मेरी बेबसी थी। काजल, मैं तुम्हारा ज्वेलरी बॉक्स यहाँ रख रही हूँ। अच्छा काजल, मैंने सुना कि कल रात तुम्हारे और डैडी के बीच में कुछ बातचीत हुई है। क्या? कुछ नहीं, दादाजी की वसीयत लेकर आए थे मुझे दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि वकील साहब ने उन्हें बता दिया था कि मैं वहाँ वसीयत देखने गई थी। तो फिर तुमने वसीयत पढ़ी? हाँ सुनी थी, मैंने वो वसीयत पढ़ी, लेकिन उसमें मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जो गलत हो। तुमने ठीक से वसीयत पढ़ी नहीं होगी। मैंने हर एक लाइन, हर एक क्लॉज इतनी केयरफुली पढ़ाई सुनी थी। पता नहीं भगवान जी का इशारा किस तरफ था, क्या कहना चाह रहे थे वो। तो फिर भगवान जी ने ऐसा क्यों कहा था हमसे कि तुम वसीयत को देखो? यही तो समझ में नहीं आता मुझे। मैंने कहा था ना तुमसे, एक कदम आगे बढ़ते हैं फिर बैक टू स्क्वायर वन। अब क्या सोचा है आगे के बारे में? क्या करना चाहती हो तुम? कुछ नहीं, फिलहाल मैंने आगे के बारे में कुछ सोचा नहीं है, इसके अलावा कि कल तुम्हारी गोद भराई है और मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये दिन बहुत मायने रखता है और सभी के लिए खुशी का मौका है। इसलिए फ़िलहाल मैं ये सब भुलाकर उस खुशी में शामिल होना चाहती हूँ, बस। हेलो, मिसेस काजल खन्ना? जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हमें भगवान जी के यहाँ से कुछ दस्तावेज और कागजात मिले हैं, हो सके तो आकर देख लीजिए। जी मैं अभी पहुँचती हूँ। हाँ, कुछ मिला? जी नहीं, इसमें तो अभी तक कुछ भी काम का नहीं हाँ, मिला। देखिए ये एक एल्बम है। क्या हुआ मिसेस खन्ना? इंस्पेक्टर, क्या मैं ये फोटोग्राफ ले जा सकती हूँ? श्योर। थैंक यू। यहाँ साइन कर दीजिए। नीचे। या। थैंक यू। ओके। मैं मदद कर दूँ माँ? नहीं, तुम बस फ्रिज में से सब्जी निकाल कर ओवन में डाल देना।
डैडी से बात की? किस बारे में? वो मैंने आपको नीरज के लिए मेडिकल कैंप के बारे में बताया था ना। हाँ हाँ, अरे वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। वैसे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो कुछ जानकारी लेना चाहते थे। जैसे कि वहाँ क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से डॉक्टर्स आने वाले थे, क्या क्या ट्रीटमेंट मिलने वाली है, बस। ये तो मैं खुद जाकर पता लगा लूंगी ना मम्मी। फिर तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। थैंक यू मम्मी। अब तो खुश हो ना तुम? जी, खुश तो आप भी बहुत लग रही हैं। मैं क्यों ना खुश हूँ? आज इतने सालों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नीरज ठीक होने जा रहा है। और दूसरी बात कि मैं दादी बनने जा रही हूँ। आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप दादी बनने वाली हैं। अरे 3 जवान बहुओं की सास हूँ मैं। लेकिन आपकी बहुएं आपके सामने फीकी पड़ती हैं। क्या हो गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? काफी उम्र हो चुकी है मेरी। लेकिन सच में मम्मी, आप बहुत जवान लगती हैं। अब बस भी करो ना। अगर आप अभी ऐसी लगती हैं तो 10 साल पहले कैसी लगती होंगी, शादी के टाइम पे कैसी लगती होंगी? मुझे एल्बम दिखाइए ना। पता नहीं कहाँ रखी है, शायद स्टोर रूम में बक्से में पड़ी होगी। इतने सालों के बाद तुमने याद दिलाई। किसी दिन मिल जाएगी तो तुम्हें दिखाऊंगी। पक्का? पक्का।